जय हिंद कैडेट्स। तो फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट वीडियो पार्ट 2 में हम जानेंगे फायर ऑर्डर्स के बारे में। अब आता है फायर ऑर्डर्स। तो फायर ऑर्डर्स में से ये दो है, फायर डायरेक्शन ऑर्डर और फायर कंट्रोल ऑर्डर। फायर डायरेक्शन ऑर्डर फायर यूनिट कमांडर अपने सुपीरियर्स, अपने सीनियर अथॉरिटीज से पहले रिसीव करता है, खुद लेता है, जिसमें कि ये क्लियर बताया जाता है कि कौन से लक्ष्य पर, किस टारगेट पर कितनी इंटेंसिटी से और कौन से हथियार से कितना फायर शुरू करना है। उदाहरण के तौर पर एक सेक्शन कमांडर जो है फायर डायरेक्शन ऑर्डर रिसीव करेगा अपने प्लेटून कमांडर से। वहीं फायर यूनिट कमांडर जब अपनी यूनिट को फायर का आदेश देता है तो वो होता है फायर कंट्रोल ऑर्डर। ये एम्फेसिस करता है, जोर देता है कंट्रोल और सरप्राइज पर। और ये आदेश जो है वो फाइनल और कंप्लीट इंस्ट्रक्शन होते हैं गोलीबारी शुरू करने के, जिससे पहले सभी पहलुओं को ध्यान से सोचा जाता है। जब तक फायर शुरू हो उससे पहले सभी बातों को सोचना, सारे नियम और सुरक्षाओं को ध्यान में रखना जरूरी होता है। फायर कंट्रोल ऑर्डर पास करने के लिए जो सीक्वेंस फॉलो की जाती है उसके लिए एक शॉर्ट टर्म, एक कोड वर्ड की तरह से हम उसको आसानी से याद कर सकते हैं, जो कि है ग्रिट। ग्रिट में जी स्टैंड्स फॉर ग्रुप ऑफ सेक्शन, जिसे हम आदेश देने वाले हैं फायर शुरू करने का। उदाहरण के तौर पर यदि एक सेक्शन कमांडर आदेश दे अपने एलएमजी ग्रुप को, तो एलएमजी ग्रुप कह के वो एड्रेस करेगा, तभी समझ में आएगा कि उन्हें एलएमजी ग्रुप को ही एलएमजी फायर शुरू करना है। फिर आता है आर, जो कि रेंज को बताता है कि कितनी दूरी पर जो टारगेट है वो है। और यदि दूरी से समझ में ना आए तो इसी के लिए अगला आई, इंडिकेशन ऑफ टारगेट। सामान्यतः समझी जाने वाली भाषा में, जिसको सभी सेक्शन के सदस्य समझ पाए, ऐसी भाषा में इंडिकेट किया जाता है टारगेट की तरफ। जैसे एलएमजी ग्रुप 40 मीटर की दूरी पर दाहिनी तरफ, घंटाघर के पास। तो इस तरीके से इंडिकेट करते वक्त हम किसी लैंडमार्क का भी यूज कर सकते हैं ताकि हमें टारगेट की सही स्थिति पता चले। टी का अर्थ होता है टाइप ऑफ फायर, कि कौन सा फायर हम शुरू कराने वाले हैं। एलएमजी फायर, रॉकेट लॉन्चर फायर या ग्रेनेड, जो भी फायर हम शुरू कराने वाले हैं, रेंज को देखते हुए, टारगेट की स्ट्रेंथ को देखते हुए। तो इस सीक्वेंस में जब फायर कंट्रोल ऑर्डर पास किया जाता है तो वो आसानी से, सही तरीके से समझकर सही तरीके से अमल में लाया जा सकता है। तो कैडेट्स, जो फायर कंट्रोल ऑर्डर है वो 4 तरीके के होते हैं: डिलेड फायर कंट्रोल ऑर्डर, अपॉर्चुनिटी फायर कंट्रोल ऑर्डर, ब्रीफ फायर कंट्रोल ऑर्डर और फुल फायर कंट्रोल ऑर्डर। डिलेड फायर कंट्रोल ऑर्डर वो ऑर्डर है जिसका आदेश तब दिया जाता है जब शत्रु हमारी ट्रूप से दूरी पर हो। पूर्व चेतावनी के तौर पर शत्रु का सामना करने के लिए तैयारी के लिए ये डिलेड फायर कंट्रोल ऑर्डर दिया जाता है। अपॉर्चुनिटी फायर कंट्रोल ऑर्डर यानी मौके का फायर कंट्रोल ऑर्डर जब शत्रु दिखाई न दे रहा हो या आड़ के पीछे छुपा हो तब दिया जाता है। ब्रीफ फायर कंट्रोल ऑर्डर सरप्राइज एनकाउंटर के समय, जब हमारे पास फुल फायर ऑर्डर का समय नहीं बचा होता, उस वक्त एक क्लोज रेंज के अंतर्गत दिया जाता है। ब्रीफ फायर ऑर्डर में जब शत्रु हमारी रेंज के थोड़ा नजदीक आ जाते हैं, उस वक्त थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर एक एक गोली चलाने का आदेश दिया जाता है, जिससे शत्रु को ये लगे कि यहाँ पर बहुत सारी तादाद में ट्रूप तैनात है। वहीं जब तुरंत फायरिंग की जरूरत होती है उस वक्त फुल फायर ऑर्डर यानी कि कंप्लीट ऑर्डर्स दिए जाते हैं, जब वो बिल्कुल हमारी रेंज के अंदर आ जाते हैं। फुल फायर ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया टारगेट, जब हमारा शत्रु आसपास फैला हुआ हो बड़े इलाके में, और पिन पॉइंटेड टारगेट जब एक ही जगह पर हो। तो प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। विच टर्म रेफर्स टू एनी नंबर ऑफ मैन, यूजुअली अ सेक्शन फायरिंग अंडर वन कमांडर। एक कमांडर के अंदर जब उसी के आदेश पे फायरिंग की जाती है तो वो फायर यूनिट होती है। एक फायर यूनिट को यूनिट कमांडर जो है वो आदेश देकर फायर चलाता है। सेक्शन कमांडर को फायर डायरेक्शन ऑर्डर किससे मिलते हैं? प्लाटून कमांडर से। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर? कंट्रोल एंड सरप्राइज। नीचे दिए ऑप्शंस में से किस प्रकार के एरिया के लिए एक फायर यूनिट रिस्पॉन्सिबल होती है?
तो वो है आर्क ऑफ फायर। इन द सीक्वेंस ऑफ ग्रिड व्हाट डज द लेटर जी स्टैंड्स फॉर? तो जो सीक्वेंस ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर्स होते हैं उसमें जी का अर्थ होता है ग्रुप, वही आई स्टैंड्स फॉर इंडिकेशन एंड आर स्टैंड्स फॉर रेंज। Why is the range given before the target indication in an order? शत्रु की टारगेट की एक्यूरेसी को इंश्योर करने के लिए रेंज बताना जरूरी होता है। विच पार्ट ऑफ द ग्रिड सीक्वेंस इंडिकेट्स व्हेन टू ओपन फायर? तो वो होता है टाइप ऑफ फायर, जिसमें क्लियर पता चलता है कि फायर कब शुरू करना है। Which type of order is given as an early warning for an enemy at a long range? जब शत्रु हमसे दूर रेंज पर हो तो डिलेड फायर कंट्रोल ऑर्डर दिया जाता है वार्निंग के तौर पे। Which type of fire control order is complete in all respect and for immediate fire? तुरंत फायर शुरू करने के लिए फुल फायर ऑर्डर। Which subtype of full fire control order is used when an enemy is spread across a line of bushes? जब आसपास झाड़ियों में फैले हो शत्रु तो उस वक्त फुल फायर ऑर्डर का कौन सा सब टाइप यूज होता है? वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया टारगेट। What subtype of full fire control order is used for a single location such as sniper? तो वो है pinpoint target. Which order is used when an enemy has taken cover और is not continuously seen? तो जब शत्रु सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है लगातार या आड़ के पीछे है तो उस समय अपॉर्चुनिटी फायर ऑर्डर दिया जाता है। Which fire control order is given during a surprise encounter at close range? जब शत्रु धीरे धीरे करके हमारे रेंज के नजदीक आ रहा है तो उस वक्त ब्रीफ फायर कंट्रोल ऑर्डर दिया जाता है। In a brief fire control order, what does the phrase sights down imply? तो इसका अर्थ होता है no sight adjustment. Why must a commander provide adequate pauses when giving fire orders? तो sight adjustment के लिए, ताकि आसानी से शत्रु को देखकर पहचान की जा सके, तो साइट एडजस्टमेंट के लिए पॉज देकर फायर कंट्रोल ऑर्डर को दिया जाता है। तो अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद एंड लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स।